कल हमने राजस्थान के नामकरण और उसके सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था। जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया, कर्नल टोड ने राजस्थान नाम दिया। बसंतगढ़ में लिखित प्रमाण मिलता है राजस्थान शब्द का इस प्रकार। एकीकरण के बाद में राजस्थान का गठन और 7 संभाग 33 जिलों की बात की थी। आज हम राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में आता है, क्योंकि जो 0 डिग्री रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, वो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, या उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है तो राजस्थान अपने आप उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। और इसी कारण जो अक्षांशीय विस्तार है वो भारत और राजस्थान दोनों का उत्तर से उत्तर ही होता है। ऐसे ही जो देशांतरी रेखाएं हैं, वो जो समय का निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं, उनके हिसाब से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, क्योंकि देशांतरी रेखा जो 0 डिग्री रेखा है वो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर 2 भागों में बांटती है। पूर्वी देशांतर में हम आगे, इसलिए राजस्थान और भारत दोनों का जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्व से पूर्व चलता है। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये बात समझ में आ गई। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 34 22 39 आप याद रख सकेंगे। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो राजस्थान जो है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23 से 30 डिग्री 12। और दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में अंतर बताइए। तो 30/12 में से 23/3 निकाल देंगे, 7 डिग्री 9 मिनट बचेगा। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार का अंतर। अब देशांतरी विस्तार कितना है राजस्थान का? तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ठीक है, इसमें भी अंतर निकाल सकते हैं अपन। 78 17 में से 69 30 निकाल लेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट बचेगा। ये हो जाएगा देशांतरीय अंतर। अब दोनों में अंतर भी पूछ सकता है, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों विस्तारों में अंतर पूछ सकता है। तो 1 डिग्री 38 मिनट जो है दोनों में अंतर बचता है। तो ये हो गई अक्षांशीय विस्तार की बात और देशांतरीय विस्तार की बात। अब हम स्थलीय सीमा की चर्चा करें, क्योंकि जलीय सीमा या तटीय सीमा तो राजस्थान की किसी भी राज्य से या देश से लगती नहीं है। स्थलीय सीमा लगती है। स्थलीय सीमा एक तो देश से लगती है और 5 राज्यों से लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी राजस्थान के टच होती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी होती है। जो कुल स्थलीय सीमा है वो है हमारी 5,920 किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है, सीमा है तो सीधी आएगी 5,920 किलोमीटर। इस 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर जो रेखा है वो तो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। और ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा किस देश से टच होती है, किस देश से मिलती है? पाकिस्तान से। इस रेखा को आप जानते ही होंगे, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 14 अगस्त 1947 को आज़ादी के पहले दिन एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा का निर्धारण किया गया था, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो 1,070 किलोमीटर हो गई। वैसे पाकिस्तान से पूरी सीमा भारत के साथ 3310 किलोमीटर लगती है, उसमें से 1,070 किलोमीटर सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है। अब राजस्थान के ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ में, इस पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं? तो 4 जिले आप सभी जानते हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। SB, JB 4 जिले हो गए। सभी जिलों से, चारों जिलों से क्रमशः कितनी सीमा लगती है? तो गंगानगर से 210 किलोमीटर,
बीकानेर से 168 किलोमीटर, जैसलमेर से 464 किलोमीटर और बाड़मेर से 228 किलोमीटर। तो क्रमशः आप चारों जिलों की सीमा याद रखेंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो जैसलमेर जिले की लगती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले के साथ लगती है? बीकानेर के साथ में 168 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राज्यीय सीमा जो है 5,920 किलोमीटर में से 1,070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटा दो तो पीछे 4,850 4,850 किलोमीटर बचता है। ये सीमा हो गई अंतर्राज्यीय सीमा, और ये सीमा हमारी 5 राज्यों के साथ में लगती है। 5 राज्य कौन से हैं? पंडित हरि यूपी एमपी से गुजरात, पंडित हरि यूपी एमपी से गुजरात। तो पंडित का मतलब पंजाब, हरि का मतलब हरियाणा, यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, गुजरात माना गुजरात। फिर 5 राज्यों की क्रमशः सीमाएं याद रखेंगे। पंजाब से 89 किलोमीटर सीमा लगती है, यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा हमारी राजस्थान की किस राज्य से लगती है? तो उत्तर होगा पंजाब से 89 किलोमीटर। ठीक है, और वैसे भी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अक्षर है, और पंजाब सबसे छोटा शब्द है 3 अक्षर का। 89 किलोमीटर सीमा इसके साथ में लगती है। हरियाणा की सीमा 1262 किलोमीटर हमारे साथ में लगती है। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा लगती है। एमपी से हमारी सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की 1600 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है, और गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है वो है 1022 किलोमीटर। तो ये टोटल हो गया 4,850 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अब हम ये भी साथ साथ में याद रख लें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ में लगती है राजस्थान की 1070 किलोमीटर, इसमें पाकिस्तान के जिले भी राजस्थान के साथ में स्पर्श होते हैं, उनको भी देखना है। और 5 राज्यों के साथ में जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा लग रही है उसमें हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले लग रहे हैं उन राज्यों के साथ, और उन सामने वाले राज्यों के कौन कौन से जिले लग रहे हैं वो भी हमें याद रखेंगे। वैसे एक तो याद रखने में दिक्कत नहीं है कि जितने जिले हमारे राज्यों के साथ में लग रहे हैं उतने ही जिले हमारे राजस्थान के साथ में उनके लगेंगे। ठीक है, तो इनकी बात हम कल एक छोटे से वीडियो में करेंगे कि पाकिस्तान के कौन से जिले हमारे राजस्थान से लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, और इन 5 राज्यों के कौन कौन से जिले प्लस राजस्थान के कौन कौन से जिले इन राज्यों के साथ में मिलते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। तो राजस्थान की स्थिति विस्तार की हमने आज बात की है। ये क्षेत्रफल अंशांशीय विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, दोनों में अंतर हो गया। स्थलीय सीमा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ में लगती है, ये हमने आज चर्चा की है।